नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आर एन जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा के इस अंक में मैं आपको ओमेगा 6 फैटी एसिड्स या ओमेगा 6 तेलों के बारे में जानकारी दूंगा। पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में आप सबने सुना होगा। ये जो पूफा है, इसको एक हार्ट हेल्दी यानी कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। और डॉक्टर पूफा वाले तेल या पूफा वाले भोजन इनके प्रयोग करने की सलाह देते हैं। मैं इस ज्ञान को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा और आपको बताना चाहूंगा कि पूफा दो किस्म का होता है। एक है ओमेगा 6, इसे एलए भी कहते हैं, यानी कि लाइनोलेनिक एसिड। और दूसरा है ओमेगा 3, इसे एएलए या अल्फा लाइनोलेनिक एसिड कहते हैं। आप सिर्फ एलए और एएलए याद रखिए। तो इस अंक में हम ओमेगा 6 के बारे में बात करते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो फैट्स हैं, उनके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैट है, इनका असर हमारे शरीर पे एकदम अलग-अलग होता है। ओमेगा 3 फैट्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को यानी कि सूजन को कम करते हैं, जबकि ओमेगा 6 हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट्स का संतुलन बहुत जरूरी है। इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो अनुपात है, वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि ये अनुपात बराबर हो, यानी कि 1 ग्राम अगर आपने ओमेगा 3 खाया है, तो 1 ग्राम आपको ओमेगा 6 खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। रिसर्च बताती है कि हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, जोड़ों की बीमारियां, ये सभी इन्फ्लेमेशन के कारण ही होते हैं। सो अगर हमें इन बीमारियों से बचाव करना है या इनका इलाज करना है, तो हमें अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करना चाहिए, जिसके लिए हमें ओमेगा 6 फैट्स को कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। अब देखते हैं कि ओमेगा 6 के स्रोत क्या क्या हैं। सबसे अहम स्रोत जो है वो है सूरजमुखी का तेल। आजकल रिफाइंड ऑयल्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से करीब करीब 30 से 40% घरों में आज खाना बनाने के लिए सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल होता है। सूरजमुखी का तेल रेस्टोरेंट में भी, होटलों में भी, सभी जगह होता है। इसके बाद धान की भूसी या राइस ब्रान ऑयल, कॉर्न या मकई का तेल, सोयाबीन का तेल, सिसम का तेल या तिल का तेल या कॉटन सीड ऑयल, इन सभी तेलों में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब आइए, हमने ये दो बातें अभी सीखी कि एक तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो अनुपात है वो एक एक सबसे बेहतर, और ये 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि जो हम तेलों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ओमेगा 3 या ओमेगा 6 का अनुपात क्या है। सबसे पहले चलते हैं सरसों के तेल पे। सरसों के तेल में ये अनुपात करीब 1.2:1 है, जो 1:1 के काफी करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट हेल्थ या हृदय के स्वास्थ्य के लिए सरसों का तेल सबसे अच्छा है। उसके बाद आता है घी। घी में ये अनुपात 2:1 है। और नारियल के तेल में ये अनुपात 4:1। ये सभी अनुपात 5:1 के अनुपात के कम है। इसलिए सरसों का तेल, नारियल का तेल और देसी घी का इस्तेमाल करके स्वस्थ हृदय को के स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सरसों का तेल, देसी घी और नारियल का तेल, ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम हैं। अब बारी आती है सोयाबीन के तेल की। सोयाबीन में ये जो अनुपात है वो 10 के आसपास है। राइस ब्रैन यानी कि धान की भूसी, इस पे ये 23 का अनुपात है।
तिल के तेल में ये 42 का अनुपात है, लेकिन सूरजमुखी के तेल में ये अनुपात बढ़ के 120 हो जाता है और करड़ी के तेल में ये अनुपात 140 है। इसका मतलब ये हुआ कि सनफ्लावर ऑयल या सूरजमुखी का तेल और करड़ी का तेल, इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि सनफ्लावर ऑयल या करड़ी का ऑयल, इन दोनों तेलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। एक बार फिर मैं इस बात पे जोर डालना चाहूंगा कि ओमेगा 6 ऑयल्स जो है वो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें या कम से कम करें। सूरजमुखी का तेल सबसे ज्यादा हानिकारक तेल है, इसलिए रिफाइंड सूरजमुखी का तेल, इससे आप दूर रहें। इसी बात को डॉक्टर क्रिस ने अपनी एक वीडियो प्रेजेंटेशन में भी कहा है। आप चाहें तो यूट्यूब में इस वीडियो प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। याद रखें, खाना बनाने के लिए कच्ची घानी सरसों का तेल, नारियल का तेल और देसी घी ही सर्वोत्तम है। सूरजमुखी का तेल जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। इसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फैट्स और ऑयल्स पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।